बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुजाहिद। वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो सा हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है लिविंग वर्ड इन टाइम। इससे पहले हमने देखा था लिविंग वर्ड इन स्पेस। उसका मतलब ये था कि दुनिया के जिस हिस्से में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पार्ट को हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेस, या उस पार्ट को हम बोलेंगे जोन ऑफ लाइफ, और उसी को हमने बायोस्फीयर का भी नाम दिया था। उसी से मिलता जुलता आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इसका मतलब पहले समझ लें, फिर नेक्स्ट टाइम इसको प्रोसीड करते हैं। इसका मतलब है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम कि आज से फॉर एग्जांपल 1000 साल पहले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे प्लैनेट के ऊपर, फिर 2000 साल पहले कौन से थे, इसी तरह से 3000 साल पहले कौन से थे, इसी तरह से 4000 साल पहले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे। अब इसका मतलब है लिविंग वर्ड इन टाइम का मतलब है कि कौन से इरा में, कौन से टाइम ड्यूरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे प्लैनेट अर्थ के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन हुआ है इस प्लैनेट का, और उसके बाद ग्रेजुअली चेंजेस हुई हैं और हमारे पास जो फुली मॉडिफाइड फॉर्म है, डेवलप फॉर्म है, वो ये वाली आ चुकी है। अगर आप देखें तो ये एक पीरियड का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट पीरियड्स के नाम लिखे हुए। ये पीरियड्स हैं और इस पीरियड के दौरान कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उसको अरेंज किया हुआ है। सेम इसको भी, और इस तरह से ये वाले जोन से पीरियड्स हैं, पीरियड वाइज ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया है कि कौन से पीरियड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे, पॉपुलेशंस कौन कौन सी थी, उनका नंबर क्या था, ईच एंड एवरीथिंग पीरियड वाइज अरेंज की गई है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को कि कौन से पीरियड में, कौन सी टाइम ड्यूरेशन में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इसी को हम नाम देते हैं लिविंग वर्ड इन टाइम। अब इसके अंडर हमने जोन से की वर्ड्स या की पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिविंग वर्ड इन टाइम। उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा नेक्स्ट, वो हमारे पास है फॉसल फ्यूल्स। देन हमारे पास है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू स्टडी द रॉक्स। उसके बाद लेयर काउंटिंग मेथड है, और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब इसका थोड़ा सा सिनेरियो समझ लें। हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डेफिनेटली आज से 1000 साल पहले जाए तो किसी ऑर्गेनिज्म की इतनी एज ही नहीं होगी कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करे। सो उसके लिए फिर हमें किसको देखना पड़ेगा, हमें उसके लिए फॉसल्स को स्टडी करना पड़ेगा। अब जब हमने फॉसल्स को देखना है, फॉसल्स को स्टडी करना है, तो उसके बाद जो हमारे पास डाटा होगा हम उसको अरेंज करेंगे, जिसको हम देंगे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का नाम। अच्छा, जो से फॉसल्स हैं वो होते हैं रॉक्स के अंदर, तो हम फिर रॉक्स की स्टडी करेंगे तो हमारे पास आइडिया होगा कि फॉसल्स फ्यूल्स कहाँ पे कितने साल पुराने, या जो भी उनके बारे में डिटेल है वो हम देखेंगे। तो रॉक्स को स्टडी करना हमारे लिए फिर बेसिक एम होगा ताकि हमें इन चीज़ों का आइडिया हो सके। तो रॉक्स को स्टडी करने की बेसिकली जो मेथड है वो हमारे पास दो हैं, वैसे काफ़ी हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास दो मेथड हैं। एक है लेयर काउंटिंग मेथड और दूसरा है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इन दोनों के बारे में देखेंगे कि इन दोनों मेथड्स को यूज करके किस तरह से रॉक्स को स्टडी किया जाता है, और उसके बाद रॉक्स के अंदर मौजूद किस तरह से फॉसल फ्यूल्स को हम स्टडी करेंगे, और उनको हम किस तरह से जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में अरेंज करेंगे। ये सारे का सारा जो आज का लेक्चर है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिविंग वर्ड इन टाइम। अब आपको इस चीज का आइडिया है कि जब से ओरिजिन हुआ है प्लेनेट अर्थ का, वेरियस ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व्ड एंड डोमिनेट दिस प्लेनेट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब से हमारे पास प्लेनेट अर्थ का ओरिजिन हुआ है उसके ऊपर वेरियस ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ एनिमल्स की फॉर्म में है, डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट्स की, और ये हमारे पास अर्थ का ओरिजिन है। तो इनमें ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअली चेंजेस आई हैं जिसको हम इवॉल्व का नाम देंगे।
और कुछ इसमें डोमिनेट थे, कुछ इसमें रिसेसिव थे। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी दे दूँ डोमिनेट का या रिसेसिवनेस का। लेट्स से हमारे पास एक लियोपार्ड है और उसके बाद डियर है। डेफिनेटली हमें पता है कि जो लियोपार्ड है वो डियर को फीड करेगा, तो जो डोमिनेंट हमारे पास एंटिटी होगी वो लियोपार्ड होगी और जो उनसी रिसेसिव होगी वो हमारे पास डियर होगी। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में डिफरेंट पीरियड्स में डोमिनेट थे। अब ये सारे का सारा जो हमारे पास है इसका ओवरव्यू ये है कि जब से ज़मीन का ओरिजिन हुआ है तब से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली वो डेवलप हुए हैं और डेवलप होने के बाद उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट रहे हैं, कुछ रिसेसिव रहे हैं और ये हर एक चीज़ हमने नोट आउट की हुई है, पॉइंट आउट की हुई है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में और इसी के अकॉर्डिंगली हमें इस चीज़ का आइडिया भी हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हमने अभी पीछे देखा है कि ओरिजिन ऑफ प्लैनेट हुआ है तो कौन से ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट थे, कौन से रिसेसिव थे, इस चीज़ के हमें एविडेंस कहाँ से मिले? जो इस चीज़ के हमें एविडेंस मिले हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से डोमिनेंट थे या रिसेसिव थे, इसका आइडिया हमें दो चीज़ों से होता है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ फॉसल फ्यूल्स। हमने फॉसल फ्यूल्स को पहले स्टडी किया है, डिस्कवर किया है और उसके बाद हमने उसको स्टडी भी किया है। मैं फिर दोबारा इसको रिकॉल कर दूं कि पहले तो हमने डिस्कवर किया फॉसल फ्यूल को और उसके बाद हमने उसको स्टडी किया है, जिसकी वजह से हमारे पास डाटा आ गया है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइम एरा में प्रेजेंट थे और कब वो डोमिनेंट थे या रिसेसिव थे। अगर हम इस एरा को देखें, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स अगर हाईली डेवलप फॉर्म में अभी भी हमारे पास हैं, प्रिजर्व फॉर्म में है, इनके स्केलेटन हैं, तो डेफिनेटली ये डोमिनेंट रहे होंगे और इनके नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी जो एज सच हमें उनका आइडिया नहीं हो रहा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो रिसेसिव फॉर्म में होंगी। अब नेक्स्ट हमने चूंकि फॉसल फ्यूल्स को डिस्कवर करके स्टडी करना है तो हमें पहले फॉसल फ्यूल्स का आइडिया होना चाहिए। अब फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? अब डायग्राम को देखें, ये हमारे पास एनिमल हैं या यहाँ पे प्लांट्स भी हो सकते हैं। जो एनिमल्स हैं या हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ के बाद वो रॉक्स के नीचे बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं हज़ारों साल पहले और उसके बाद वो जिस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं उसी को हम किसका नाम देंगे? फॉसल फ्यूल का नाम देंगे। अब एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ यहाँ पे डिफाइन के थ्रू, द डेड और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट भी हैं या एनिमल भी हैं या कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, दैट आर बरीड इनसाइड द रॉक्स फ्रॉम मैनी ईयर्स अगो कॉल्ड एज फॉसल फ्यूल्स। वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट है, एनिमल हैं या कुछ भी हैं, जब वो रॉक्स के नीचे दब जाएंगे तो बाद में जिस चीज़ में कन्वर्ट होंगे उसको हम फॉसल फ्यूल्स का नाम देंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है कि मेरीन एनिमल्स हैं या डेंस फॉरेस्ट के ट्रीज जो हमारे पास हैं, जब उनकी डेथ हुई है, किसी वजह से वो डैमेज हुए हैं, तो वो रॉक्स के नीचे चले गए हैं, तो फिर वो कन्वर्ट हो गए हैं फॉसल फ्यूल्स में। जैसे कि नेचुरल गैस हमारे पास है, ऑयल हमारे पास है और कोल हमारे पास है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हमारे पास क्या है। अभी हमने देख लिया है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि लिविंग वर्ड इन टाइम का मतलब क्या है कि कौन सी एरा में कौन सी ऑर्गेनिजम्स थे। फिर हमने देखा कि उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले, तो मैंने बोला कि वो फॉसल रिकॉर्ड से मिले। तो वो जो फॉसल्स हमने उनको डिस्कवर करके स्टडी किया है तो उसको हमने अरेंज जिस चीज़ में करना है उसका नाम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है। मीन्स कि हम एक ज़मीन का टाइम चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कौन से एरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाई जा रही है, इसमें ये शो है, लेट्स से कि अगर मैं इस लेयर को लूँ तो इस लेयर में हम देखेंगे कि इस लेयर की इमर्जेंस कब हुई। डेफिनेटली इससे जो नीचे वाली लेयर है इसके बाद इसकी इमर्जेंस हुई और इसके ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, इससे पहले वाली लेयर में कौन से हैं और जो ये नई बनी है इसमें कौन से हैं। जो नए ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ एवोल्यूशन हुई है, कुछ चेंज आया है या नहीं आया, ये जो से ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने ओल्ड हैं और ये वाले कितने ओल्ड हैं, ये सारे का सारा हमें आइडिया होता है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइम चार्ट विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड यूज्ड टू चेक। ये एक हमारे पास टाइम चार्ट है जो हमने बनाया है और इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टू चेक एमर्जेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजेस हैं उनको देख सकें और उनकी इमर्जेंस कब हुई, ओरिजिन कब हुआ, उसको देख सकें। और ये कब हमने देखना है? ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। आज से लेट्स से कि हम 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले देख लें, 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले देख लें, ये टाइम बेस है। नेक्स्ट हम इसी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है।
तो ये सारा कुछ हमें डाटा जो हमें मिलता है वो हमें फॉसिल डिस्कवरी और स्टडी के बाद जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से मिलता है। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवोनियन पीरियड हमारे पास 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले का है। इसी तरह से कैम्ब्रियन हमारे पास जो पीरियड है वो 600 मिलियन ईयर्स अगो है, और उसके बाद प्रोटीरोजोइक इरा जोन सा है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो का है। अब ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को। अब ये हमारे पास पीरियड्स लिखे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं टाइम पीरियड्स के, और हर एक टाइम पीरियड के सामने उसका लिखा हुआ है कि वो कितने मिलियन ईयर्स अगो ओल्ड है। और उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए हैं प्लांट्स के, कौन कौन सी प्लांट की स्पीशी कब डिस्कवर हुई, कब इमर्ज हुई, और उनकी तादाद कितनी है। अगर इस लाइन से इस तरफ देखें तो हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं कि कौन सा एनिमल कब से स्टार्ट हुआ और उसका कितना नंबर है, कौन कौन से हैं, कितनी उसकी विड्थ है। ये सारा का सारा हमें आइडिया होता है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक ये इरा लिखा हुआ है प्रोटीरोजोइक इरा, जो आज से 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले का है। और अगर हम इस इरा से नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे कि फंजाई है, ये एल्गी। अगर इससे भी हम नीचे चले जाए इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके, तो हमारे पास सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अप्रोक्स 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, जो कि कंसिडर किया जाता है कि एक प्रोकैरियोटिक था, आर्चियोबैक्टीरिया था। अब उसी से नेक्स्ट इमर्ज हुए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब लेट्स से यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, ये देखें जी कैम्ब्रिज पीरियड लिखा हुआ है, जो कि कैम्ब्रियन पीरियड जो से है वो 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले है। और आप इसकी बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। मीन्स के फंजाई भी इसी केस में आ जाएगा, और फंजाई के बाद हमारे पास ये जो एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑनवर्ड भी जाएं, जैसे कि ये मेसोजोइक इरा है, तो इस केस में भी आपको आइडिया हो जाएगा। मीन्स कि जो सा जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है वो हमें ये सारी की सारी चीज़ें बता देता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब से ओरिजिनेट हुआ है और उसकी अभी विड्थ कितनी है, तादाद कितनी है। अब नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिस्कवरी फॉसल्स है, स्टडी फॉसल्स है, फिर जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को कंस्ट्रक्ट करना है हमने। तो जो फॉसल्स हैं डेफिनेटली वो रॉक्स के नीचे ही होंगे, हमने डिफाइन में भी पढ़ा था। तो वो रॉक्स को हम डेफिनेटली फिर स्टडी भी करेंगे ताकि हमें फॉसल्स की डिस्कवरी के बारे में आइडिया हो और उनको हम स्टडी कर सकें। तो जो रॉक्स को स्टडी करने के वैसे तो मेथड और भी होंगे, लेकिन जो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं वो दो मेथड हैं। एक हमारे पास है लेयर काउंटिंग मेथड और दूसरा है कंपैरिजन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये थोड़ी सी डायग्राम है, अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं दोनों को वन बाय वन। ये लेयर्स है, लेयर्स के अरेंजमेंट है रॉक्स के अंदर, और इन लेयर्स को काउंट करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है या कितना न्यू है। इसी तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, ये रेड वाले फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, जिसमें ज़्यादा होंगे वो उतना ही न्यू होगा, यंग होगा, और जिसमें ये कम होंगे वो उतना ही ओल्ड होगा। ये नेक्स्ट इनका है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमारे पास लेयर काउंटिंग मेथड है। इस केस में क्या होता है कि एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस अ न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट आर ले डाउन। इसका मतलब है जैसे ही एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन गुजरता है तो एक रॉक्स के ऊपर नई लेयर बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये येलो हमारे पास एक लेयर है, इसको बनने में 10 साल का इरा लगा है, तो इसके ऊपर जो सी रेड है उसको बनने में भी 10 साल का या 5 साल का इरा लगा होगा। तो अब इन दोनों के जो नीचे ऑर्गेनिज्म होगा, लेट्स से कि ये वाला है, तो 10 साल इसके और 5 साल इसके, 15, तो उसके नीचे जो से होंगे वो डेफिनेटली 15 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये इसके कहने का मतलब है। सो हम लेयर के सीक्वेंस को अगर डिस्टर्ब ना करें तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और कितने साल पुराने हैं उसका हमें आइडिया हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस अ न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन, द ओल्डर ऑर्गेनिजम्स शुड बी इन डीपर लेयर। जितनी लेयर ओल्ड होगी उसमें रहने वाला ऑर्गेनिज्म भी उतना ही ओल्ड होगा। लेट्स से कि अगर हर एक लेयर को डेवलप होने में 10 ईयर का ड्यूरेशन लगता है, तो लेट्स से ये सबसे नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाली सारी की सारी लेयर काउंट कर लें, वो लेट्स से कि 1000 लेयर्स हैं, तो हर 1000 को मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ, तो जो सबसे निचले वाली लेयर्स होगी उसका ड्यूरेशन वो होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 या 10 कर दें, जितना आपने टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ एक लेयर के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये ओल्ड होगी या न्यू होगी। जितनी डेप्थ में ऑर्गेनिजम्स होंगे उतने ही वो ओल्ड होंगे, और जितने ही अपर लेवल पे होंगे उतने ही वो न्यूली या फ्रेश होंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अब इसका थोड़ा सा यहाँ से आइडिया ले लें, फिर इसको रीड करते हैं।
अब अगर रॉक्स का जो सीक्वेंस है, लेयर का जो सीक्वेंस है एक्चुअली, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमें तो आइडिया नहीं होगा ना कि कौन सी लेयर ओल्ड है कौन सी न्यू है। तो उसके लिए जो अल्टरनेटिव वे हमारे पास वो ये है कि हम क्या करेंगे, हम लेयर से कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और हम उनमें देखेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद। अब अगर इसमें देखें तो ये रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। इसमें तादाद इनकी ज़्यादा है, इसमें तादाद कम हो गई है इनकी, और इसमें तादाद और कम हो गई है। जितने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ज़्यादा होंगे उतनी ही वो लेयर न्यूली फॉर्म्ड होगी, जितने कम होंगे उतनी ही वो ओल्ड होती जाएगी, बाद में आने वाली हो जाएगी। मीन्स कि जो ज़्यादा रेडियो एक्टिव रखने वाली लेयर होगी वो यंग ऑर्गेनिज्म वाली होगी, और जो कम रखने वाली होगी वो ओल्ड वाली होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इन दोनों चीज़ों से हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि लेयर काउंटिंग के थ्रू भी हम रॉक्स को स्टडी कर सकते हैं, या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के थ्रू भी हम इनको स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम ये भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक ही लेयर के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे वो सेम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अकॉर्डिंगली अलाइव थे। लेट्स से अगर ये इन तीनों को देखें तो ये तीनों सेम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे, अगर इनको देखें तो ये सेम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है आज के लेक्चर के जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए जो इनकी डिटेल है उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं updatealerts.com को, और जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इसको हमने डिस्कस किया है। फॉसिल फ्यूल्स हैं, और उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, हाउ टू स्टडी द रॉक्स, लेयर काउंटिंग मेथड, कंपैरिजन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। इन सारी की सारी चीज़ों को हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। आप बैक जाके हर एक का आंसर ले सकते हैं और उसके सच लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एज अ होल